कहानी यमन की है। अरबी समंदर में कारोबारियों की कश्तियाँ तैरा करती थी। इनमें से एक कश्ती पर तारिक काम किया करता था। ये कश्ती थी जलाल अब्दुल्ला की। एक काम कायदे से नहीं करता ये लड़का, जब देखो गड़बड़ करता रहता है। जी हुजूर, तुम्हें ये फर्श साफ करने को कहा था, ऐसे साफ किया है तुमने? हुजूर, फर्श साफ तो है। अब तुम हमसे जुबान लड़ाओगे गुस्ताख। अब फिर से फर्श साफ करो, इस बार पूरी ईमानदारी से। अक्सर जलाल बहाने तलाशता था तारिक पर चीखने चिल्लाने के लिए। बेचारा तारिक मुफलिस था, इसलिए वो जलाल की जी हुजूरी किया करता था। वो 2 माह बाद जलाल अपनी कश्ती लेकर वापस यमन लौटा था। तारिक आज बेहद खुश था। वो घर वापस लौटने वाला था। जैसे ही वो लोग किनारे पहुँचे तो तारिक जलाल के पास आ गया। क्या है? मेरी मजदूरी। मजदूरी उसे देते हैं जो काम करे। तुमने तो एक भी काम कायदे से नहीं किया। शुक्र करो कि पिछले 1 बरस तक मैंने तुम्हें खाना खिलाया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या? लेकिन मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? अपने इसी मनहूस मुंह से जाओ। बेचारा तारिक लंबे चौड़े जलाल से पैसे वसूल ना कर पाया। वो किनारे पर भी भटकता रहा। काफी देर भटकने के बाद वो बैठ गया और सोचने लगा। मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? और उसी वक्त उसके सामने की लहरें उसके पास एक कांच की बोतल लेकर आई। ये बोतल लहरों पर तैर कैसे रही है? इसके अंदर क्या होगा? तारिक उठा और उसने वो बोतल भी उठा ली। बोतल अलग थी, काफी वजनी। जैसे ही तारिक ने बोतल खोला तो अंदर से एक जिन बाहर आया। आजादी, आजादी! इतने बरस बाद मुझे आजादी मिली। वो जिन खुशी से नाच रहा था। नाचते हुए जिन को देखकर तारिक घबरा गया। घबराओ मत, तुम तो मेरे दोस्त हो। जाने बहार गुले गुलजार, तुम तो खुश रहो, आबाद रहो। मुझे आजाद करने वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। बस एक ही? हाँ, और नहीं तो क्या। अब मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। ठीक है। जिन इंतजार करने लगा और तारिक सोचने लगा। मैंने ताउम्र दूसरों की कश्तियों पर काम किया है। इस बार तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। मुझे एक कश्ती मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मेरी कश्ती समंदर में डूब गई तो? और मेरे पास पैसे भी नहीं है। घर किस मुंह से जाऊंगा? दोस्त, तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी ख्वाहिशों को एक साथ मिलाकर मांगो। कोशिश करता हूँ। तो जिन, मुझे एक ऐसी कश्ती चाहिए जो समंदर में बिल्कुल ना डूबे, ना ही वो टूटे, ना कोई उसे नुकसान पहुंचा पाए, और साथ ही उसके अंदर 2 पोटली सोने के सिक्के हों। बस? हाँ, इतना ही। ठीक है, जाने बहार गुले गुलजार, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। पेश है जादुई कश्ती, जिसमें 2 बड़े सोने के सिक्कों की पोटली है। जिन ने तारिक के सामने एक बड़ी और शानदार कश्ती खड़ी कर दी और सोने के सिक्कों की पोटली भी। तारिक बेहद खुश हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अगर तुम बोतल नहीं खोलते तो ना जाने मुझे कब आजादी मिलती। अब मैं चलता हूँ। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा दोस्त। सोने के सिक्कों की पोटली लेकर तारिक घर गया। उसका खानदान उसे देखकर बेहद खुश हुआ। उसकी मुफलिसी दूर हो गई और अब तारिक एक आम मजदूर नहीं था। अब वो एक कश्ती का मालिक था। अब तारिक की कश्ती समंदर में सौदा करने जाया करती थी। तारिक की कश्ती पर कई लोग काम किया करते थे। तारिक सबसे बड़ा प्यार से बातें किया करता था। क्या हाल है चचा? बस आपकी दुआ है हुजूर। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। ये लीजिए आपका मेहनताना, और अगली बार भी हमारे साथ ही सौदा करने आइएगा। जरूर।
वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते तारिक यमन में काफी मशहूर हो गया अपनी दरिया दिली की बदौलत। एक रोज की बात है, तारिक के पुराने मालिक जलाल ने उसकी ये दरिया दिली देख ली। ये तो वही तारिक है जो मेरे पास काम किया करता था, लेकिन इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? और अब इसकी खुद की कश्ती है। अब ये नामाकुल मेरी बराबरी करेगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जलाल रात के अंधेरे में तारिक की कश्ती पर गया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। अब आएगा मजा। जैसे ही जलाल ने कश्ती पर आग फेंकी तो उसने देखा कि कश्ती में आग नहीं लगी। ये कैसे मुमकिन है? जलाल ने फिर से कश्ती को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन कश्ती बिल्कुल भी जल नहीं रही थी। ये देखकर जलाल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। इस कश्ती में आग क्यों नहीं लग रही? कहीं इस मिट्टी के तेल में कोई मिलावट तो नहीं है? जलाल ने मिट्टी का तेल सूंघा और तभी उसका एक नौकर चिल्लाते हुए वहाँ आया। मालिक, मालिक, कश्ती में आग लग गई। मेरी कश्ती में? अरे नहीं। जलाल परेशान हुआ और वहाँ से भागने लगा। वो अपनी जलती हुई कश्ती पर पहुँचा और जोर जोर से रोने लगा। मैं तो तारिक की कश्ती जलाने गया था, यहाँ मेरी कश्ती ही जल गई। या अल्लाह! जलाल ने तारिक की कश्ती जलाई और उसकी खुद की कश्ती जल गई। इसीलिए तो कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिरते हैं। तारिक की कश्ती बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो जादुई कश्ती थी। ये कहानी यमन की है। अरबी समंदर में कारोबारियों की कश्तियाँ तैरा करती थी। इनमें से एक कश्ती पर तारिक काम किया करता था। ये कश्ती थी जलाल अब्दुल्ला की। एक काम कायदे से नहीं करता ये लड़का, जब देखो गड़बड़ करता रहता है। जी हुजूर, तुम्हें ये फर्श साफ करने को कहा था, ऐसे साफ किया है तुमने? हुजूर, फर्श साफ तो है। अब तुम हमसे जुबान लड़ाओगे? गुस्ताख! अब फिर से फर्श साफ करो, इस बार पूरी ईमानदारी से। अक्सर जलाल बहाने तलाशता था तारिक पर चीखने चिल्लाने के लिए। बेचारा तारिक मुफलिस था, इसलिए वो जलाल की जी हुजूरी किया करता था। वो 2 माह बाद जलाल अपनी कश्ती लेकर वापस यमन लौटा था। तारिक आज बेहद खुश था। वो घर वापस लौटने वाला था। जैसे ही वो लोग किनारे पहुँचे तो तारिक जलाल के पास आ गया। क्या है? मेरी मजदूरी। मजदूरी? मजदूरी उसे देते हैं जो काम करे। तुमने तो एक भी काम कायदे से नहीं किया। शुक्र करो कि पिछले 1 बरस तक मैंने तुम्हें खाना खिलाया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या? लेकिन मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? अपने इसी मनहूस मुंह से जाओ। बेचारा तारिक लंबे चौड़े जलाल से पैसे वसूल ना कर पाया। वो किनारे पर भी भटकता रहा। काफी देर भटकने के बाद वो बैठ गया और सोचने लगा, मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? और उसी वक्त उसके सामने की लहरें उसके पास एक कांच की बोतल लेकर आई। ये बोतल लहरों पर तैर कैसे रही है? इसके अंदर क्या होगा? तारिक उठा और उसने वो बोतल भी उठा ली। बोतल अलग थी, काफी वजनी। जैसे ही तारिक ने बोतल खोला तो अंदर से एक जिन बाहर आया। आजादी, आजादी! इतने बरस बाद मुझे आजादी मिली। वो जिन खुशी से नाच रहा था। नाचते हुए जिन को देखकर तारिक घबरा गया। घबराओ मत, तुम तो मेरे दोस्त हो। जाने बहार गुले गुलजार, तुम तो खुश रहो, आबाद रहो। मुझे आजाद करने वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। बस एक ही? हाँ, और नहीं तो क्या। अब मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। ठीक है। जिन इंतजार करने लगा और तारिक सोचने लगा। मैंने ताउम्र दूसरों की कश्तियों पर काम किया है। इस बार तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। मुझे एक कश्ती मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मेरी कश्ती समंदर में डूब गई तो? और मेरे पास
पैसे भी नहीं हैं। घर किस मुंह से जाऊंगा? दोस्त, तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी ख्वाहिशों को एक साथ मिलाकर मांगो। कोशिश करता हूँ। तो जिन, मुझे एक ऐसी कश्ती चाहिए जो समंदर में बिल्कुल ना डूबे, ना ही वो टूटे, ना कोई उसे नुकसान पहुंचा पाए, और साथ ही उसके अंदर 2 पोटली सोने के सिक्के हों। बस? हाँ, इतना ही। ठीक है, जाने बहार गुले गुलजार, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। पेश है जादुई कश्ती, जिसमें 2 बड़े सोने के सिक्कों की पोटली है। जिन ने तारिक के सामने एक बड़ी और शानदार कश्ती खड़ी कर दी और सोने के सिक्कों की पोटली भी। तारिक बेहद खुश हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अगर तुम बोतल नहीं खोलते तो ना जाने मुझे कब आजादी मिलती। अब मैं चलता हूँ। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा दोस्त। सोने के सिक्कों की पोटली लेकर तारिक घर गया। उसका खानदान उसे देखकर बेहद खुश हुआ। उसकी मुफलिसी दूर हो गई और अब तारिक एक आम मजदूर नहीं था, अब वो एक कश्ती का मालिक था। अब तारिक की कश्ती समंदर में सौदा करने जाया करती थी। तारिक की कश्ती पर कई लोग काम किया करते थे। तारिक सबसे बड़ा प्यार से बातें किया करता था। क्या हाल है चचा? बस आपकी दुआ है हुजूर। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। ये लीजिए आपका मेहनताना, और अगली बार भी हमारे साथ ही सौदा करने आइएगा। जरूर। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते तारिक यमन में काफी मशहूर हो गया अपनी दरिया दिली की बदौलत। एक रोज की बात है, तारिक के पुराने मालिक जलाल ने उसकी ये दरिया दिली देख ली। ये तो वही तारिक है जो मेरे पास काम किया करता था, लेकिन इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? और अब इसकी खुद की कश्ती है। अब ये नामाकुल मेरी बराबरी करेगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जलाल रात के अंधेरे में तारिक की कश्ती पर गया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। अब आएगा मजा। जैसे ही जलाल ने कश्ती पर आग फेंकी तो उसने देखा कि कश्ती में आग नहीं लगी। ये कैसे मुमकिन है? जलाल ने फिर से कश्ती को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन कश्ती बिल्कुल भी जल नहीं रही थी। ये देखकर जलाल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। इस कश्ती में आग क्यों नहीं लग रही? कहीं इस मिट्टी के तेल में कोई मिलावट तो नहीं है? जलाल ने मिट्टी का तेल सूंघा और तभी उसका एक नौकर चिल्लाते हुए वहाँ आया। मालिक, मालिक, कश्ती में आग लग गई। मेरी कश्ती में? अरे नहीं। जलाल परेशान हुआ और वहाँ से भागने लगा। वो अपनी जलती हुई कश्ती पर पहुँचा और जोर जोर से रोने लगा। मैं तो तारिक की कश्ती जलाने गया था, यहाँ मेरी कश्ती ही जल गई। या अल्लाह! जलाल ने तारिक की कश्ती जलाई और उसकी खुद की कश्ती जल गई। इसीलिए तो कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिरते हैं। तारिक की कश्ती बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो जादुई कश्ती थी।